एक समय की बात है, एक सुनसान गांव में दो भाई रहते थे। रामू एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में पहुंच जाता। उसका छोटा भाई श्यामू आलसी और धोखेबाज प्रवृत्ति का था। वह हमेशा आसान पैसा कमाने के रास्ते ढूंढता रहता। रामू के पास केवल 2 एकड़ बंजर जमीन थी, जिसे उसने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया। वह अपनी फसलों से मिलने वाले थोड़े से पैसे से ही गुजारा करता। उसकी एकमात्र संपत्ति एक छोटी सी झोपड़ी और एक बुरी गाय थी। श्यामू के पास कोई जमीन नहीं थी, पर वह चालाकी से दूसरों को ठगकर पैसे कमाता। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, जिससे सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के पास बीज के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसने मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट पालना शुरू किया। उसकी हालत देखकर श्यामू को दया नहीं, बल्कि एक अवसर दिखा। श्यामू ने एक योजना बनाई और एक दिन रामू के पास पहुंचा। उसने अयूठे प्यार भरे शब्दों से कहा, भावया, आपकी हालत देखकर मेरा दिल दुखी होता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रामू को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह बिना सोचे उसकी बातों में आ गया। श्यामू ने कहा, मैं शहर में एक बड़े व्यापारी को जानता हूँ। वह बहुत अमीर है और गरीब किसानों की मदद करता है। उसने रामू को बताया कि व्यापारी बिना ब्याज के कर्ज देता है। रामू की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जगी और उसने श्यामू से मदद लेने का फैसला किया। श्यामू ने एक अनूठा दस्तावेज तैयार किया, जिसमें लिखा था कि रामू अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज ले रहा है। उसने रामू से कहा कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अनपढ़ और भोले रामू ने दस्तावेज पर अंगूठे का निशान लगा दिया, यह सोचकर कि यह मदद का कागज है। समय बीतता गया और रामू ने मेहनत से अपनी फसल उगाई। उधर श्यामू ने एक और धोखेबाज योजना बनाई। उसने एक व्यक्ति को किराए पर लिया और उसे बड़े व्यापारी का रूप दिया। फिर वह उसे लेकर रामू के पास पहुंचा और कर्ज वापसी की बात करने लगा। रामू ने विनम्रतापूर्वक कहा, भावया, अभी तो मैंने फसल बेली भी नहीं है। जैसे ही मैं अपना अनाज बेचूंगा, तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तभी श्यामू ने अपना असली रूप दिखाया और झूठे दस्तावेज को हवा में लहराते हुए कहा, यह जमीन अब मेरी है। रामू स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसके अपने भाई ने ही उसे धोखा दिया है। उसका सारा संसार टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। श्यामू ने उसे बेदखल करने की धमकी दे डाली। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो सभी ने श्यामू की निंदा की, लेकिन श्यामू के पास कानूनी कागजात थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। रामू को अपनी झोपड़ी छोड़कर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहना पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, उसे एक घायल हंस मिला। उसके पंख में एक कांटा घुसा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। रामू ने उसे देखा तो उसका दयालु हृदय पसीज गया। उसने हंस को उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले गया। रामू ने बड़ी ही कोमलता से हंस के पंख से कांटा निकाला। उसने अपने ही खाने के लिए रखे हुए पानी और अन्न के दाने से हंस की सेवा की। कई दिनों की देखभाल के बाद हंस स्वस्थ हो गया और उसने फिर से उड़ने की कोशिश की। रामू ने उसे आजाद कर दिया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि वह हंस फिर से उसकी झोंपड़ी के सामने खड़ा है। उसकी चोंच में एक चमकदार सुनहरा बीज था। हंस ने वह बीज रामू के सामने गिराया और उड़ गया। रामू ने वह बीज उठाया और उसे लगाने का फैसला किया। रामू ने जंगल की उपजाऊ मिट्टी में वह सुनहरा बीज बो दिया। उसने उस पौधे की देखभाल अपने बच्चे की तरह की। रोज सुबह उसे पानी दिया और उसके आसपास की घास-फूस साफ की। कुछ ही दिनों में वहां एक अद्भुत पौधा उगाया जो तेजी से बढ़ रहा था। वह पौधा एक विशाल लता बन गई जो आकाश की ओर बढ़ने लगी। रामू हैरान था क्योंकि उसने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा था। लता पर सुनहरे फूल खिले और फिर उन फूलों से मोती जैसे फल लटकने लगे। यह एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य था। जब फल पक गए तो रामू ने एक फल तोड़ा। फल के अंदर से चमकदार मोती निकले। रामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि मोती देने वाला एक जादुई पेड़ था। उसने विनम्रता से भगवान का शुक्रिया अदा किया। रामू ने एक मोती बेचकर अपने लिए एक नई छोटी जमीन खरीदी। उसने एक आरामदायक झोपड़ी बनाई और नए बीज खरीदे। उसकी किस्मत फिर से चमक उठी थी, लेकिन इस बार उसने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई। वह शांति से अपना जीवन जीने लगा। दूसरी ओर श्यामू की हालत खराब होने लगी।
वह जमीन की ठीक से देखभाल नहीं कर सका और फसल बर्बाद हो गई। उसने साहूकारों से कर्ज ले लिया था जो अब उसका पीछा कर रहे थे। एक दिन उसने रामू के बारे में चमत्कारिक कहानियां सुनी। श्यामू के मन में लालच जाग उठा। वह तुरंत रामू के पास पहुंचा और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, भावया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने किए पर पश्चाताप जताया और कहा कि वह सब कुछ वापस लौटाना चाहता है। भोले रामू का दिल एक बार फिर पसीज गया। उसने श्यामू को माफ कर दिया और उसे अपने घर रहने की इजाजत दे दी। उसने श्यामू को वह जादुई लता दिखाई और सारी कहानी सुनाई, लेकिन उसे आगाम किया कि लालच न करें। श्यामू के मन में लालच की आग जल उठी। वह रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि अगर वह पूरा पेड़ ही अपने कब्जे में कर ले तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसकी नीयत अब भी खोटी थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, श्यामू एक कुल्हाड़ी लेकर जादुई लता के पास पहुंचा। उसने लता को जड़ से काटने का प्रयास किया। जैसे ही कुल्हाड़ी लता से टकराई, एक तेज चमक और गड़गड़ाहट हुई। लता से एक जोरदार आवाज निकली, अरे लालची व्यक्ति, तुझे दंड मिले। लता ने अपनी शाखाओं से श्यामू को जकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। श्यामू डर से चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते ही रामू ने देखा कि जादुई लता गायब थी। उसकी जगह एक सूखा हुआ ठूंठ पड़ा था। श्यामू भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। रामू को सब कुछ समझ में आ गया। उसे अपने भाई के लिए दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी अपनी करनी का फल था। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने जंगल में श्यामू को भटकते हुए पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बड़बड़ा रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था और अब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसकी बुद्धि भी लगभग लुप्त हो चुकी थी। रामू एक बार फिर आगे बढ़ा। उसने श्यामू को वापस अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। उसने उसे समझाया कि ईमानदारी और मेहनत ही सच्चा धन है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बार उसका पश्चाताप वास्तविक था। रामू ने अपनी बची हुई बचत से दोबारा खेती शुरू की। उसकी मेहनत और लगन ने एक बार फिर उसके खेतों में हरियाली लौटा दी। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अच्छा मुनाफा कमाया और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। श्यामू ने भी अब ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। वह रामू के साथ खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे उसने लालच और धोखे का रास्ता छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई में जो सुख है वह धोखे के धन में कभी नहीं होता। समय बीतता गया और दोनों भाई मिलकर खेती करने लगे। उनकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। लोग उनसे प्रेरणा लेते और उनका सम्मान करते। गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। रामू ने कभी भी उस जादुई लता के बारे में नहीं सोचा। वह जानता था कि असली जादू उसकी मेहनत और दयालु हृदय में छुपा था। उसने सिखाया कि संकट के समय भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। श्यामू ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सच्चे मन से सेवा की। उसने गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें लालच और धोखे से दूर रहने की सीख दी। उसने कहा कि भाई का विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लालच और धोखे का रास्ता छोटा लग सकता है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। सच्चा सुख और शांति केवल ईमानदारी के मार्ग पर चलने से ही मिलती है।